सो वेलकम एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, दैट इज़ बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल प्रॉब्लम। सो ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम लगती है अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, तो इसलिए हम इसके पहले कॉन्सेप्ट पे थोड़ा ध्यान देंगे। सो बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल प्रॉब्लम। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेटमेंट। तो पहले एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। सी यू हैव एन एरे, तो हमें एक एरे गिवन है फॉर विच ith एलिमेंट इज़ द प्राइस ऑफ द गिवन स्टॉक ऑन ith डे। तो जैसे कि अगर ये एरे हमें गिवन है तो 0th डे पे हमें प्राइस दिया हुआ है स्टॉक का 7, फर्स्ट डे पे दिया हुआ है 1, सेकेंड डे पे 5, देन 3, देन सो ऑन। सो नाउ विल सी if you were only permitted to complete at most one transaction, that is buy and sell of one share of a stock, design an algorithm to find the maximum profit। तो हम एक बार देख लेते हैं ट्रांजैक्शन क्या है। इसमें ट्रांजैक्शन कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। जैसे ट्रांजैक्शन पहले हम बाय करेंगे, कोई भी स्टॉक बाय करेंगे, उसके बाद ही हम अपना स्टॉक बेच सकते हैं। सो सपोज आपने स्टॉक खरीद लिया पहले ही दिन, काफ़ी एक्साइटेड हो गए कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने हैं। पहले ही दिन हमने स्टॉक खरीद लिया $7 का। उसके बाद फिर हमने देखा सीधा जंप करके 1 पे आ गया, तो हमें लगा भाई बहुत घाटा हो रहा है, ये क्या हो गया। फिर हमने फिर भी वेट किया, नहीं भाई स्टॉक मार्केट में थोड़े दिन कुछ टाइम पीरियड के बाद ही हमें प्रॉफिट मिलता है। तो हमने वेट किया कुछ दिन, फिर हमें देखा कि स्टॉक का प्राइस हो गया 6। तो हमने सोचा भाई थोड़ा सा घाटा उठा के हम अब बेच देते हैं। तो इसमें हमारा हो गया लॉस, दैट इज इक्वल टू 1। सो $1 का हमें लॉस हो गया। 7 पे खरीदा, 6 पे बेच दिया। पर हमें अगर पहले से गिवन हो कि भाई ये प्राइस है, पहले दिन ये प्राइस होगा, सेकेंड डे ये प्राइस होगा, थर्ड डे ये प्राइस होगा, तो हमें एक ट्रांजैक्शन करना है। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि एक बार खरीदेंगे और एक बार बेच सकते हैं। और एक सिंपल चीज़ है कि पहले खरीदना है फिर ही बेचना है। यूँ नहीं है ना भाई पहले दिन ही साथ है तो मैं पहले ही बेच दूंगा। अरे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, तुम बेचोगे क्या? तो तुम्हें वेट करना है, पहले तुम खरीदोगे फिर उसके बाद तुम देखोगे कब बेचें। जैसे इस वाले में पहले दिन हमने देखा कि हम खरीदेंगे तब इसका प्राइस होगा 1 और बेच देंगे तब प्राइस होगा 6। अगर ये वाली कंडीशन वैलिड नहीं होती कि भाई हम पहले ही बेच सकते हैं, तो हम 7 पे बेच देते, 1 पे खरीद लेते। ये तो एकदम सिंपल प्रॉब्लम हो जाता कि भाई पूरी एरे का मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लो और दोनों का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। पर इसमें ये वाला कंस्ट्रेंट है कि पहले खरीदना ही पड़ेगा, उसके बाद ही बेच सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ट्रिकी हो जाता है, पर फिर भी एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं कि इसमें कैसे करेंगे। तो हमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना है हमेशा, कोई भी प्रॉब्लम सोच रहे हैं तो। पहली चीज़ है कि इसका बेस कंडीशन क्या हो सकता है। पहली चीज़ है इसका बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन इसमें क्या हो सकता है कि भाई तुम्हें कुछ एरे ही ना दिया हो, जैसे कि एरे एम्प्टी हो, जैसे कि हमारा एम्प्टी एरे है। तो अगर तुम्हें दिया ही नहीं हुआ कि भाई स्टॉक कितने का है, क्या है, नंबर ऑफ डेज ही 0 है, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना होगा? तो तुम्हारा प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, तुम्हारा प्रॉफिट होगा 0, कि तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम बस हो गया है तुम्हारा नंबर ऑफ डेज हो गए फिनिश, तो प्रॉफिट हो गया 0। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जैसे एक दिन का ही प्राइस ये हुआ है, जैसे 100 रुपये का स्टॉक बिक रहा था और बस ज़िंदगी में एक ही दिन था, तो स्टॉक प्राइस पहले दिन और लास्ट दिन सेम था। तो भी इस केस में क्या होगा तुम्हारा प्रॉफिट? इस केस में कुछ लोगों को लगेगा भाई 100 प्राइस अगर 100 दिया हुआ है तो 100 का प्रॉफिट है। नहीं, इसमें हमारा प्रॉफिट होगा 0। पहले दिन ही खरीद रहे हो और तुम बेच ही नहीं सकते हो। वैसे लॉस ही है, लेकिन फिर भी खरीदो ही मत इस केस में। तो तुम्हारा प्रॉफिट है 0। तो अगर तुम्हारे पास एरे एक में कुछ नहीं है और अगर एक भी है तो भी तुम्हारा प्रॉफिट है 0। पर इसको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आ जाएगा। बट फिर भी हमारा ये बेस केस में हम दोनों ले सकते हैं, हमारी हो गई बेस कंडीशन। उसके बाद देखते हैं हम अगर एकदम सिंपल तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। सपोज जैसे कि हमें यही एरे दिया हुआ है, यही कॉपी पेस्ट मार लेते हैं ज़्यादा मेहनत ना करते हुए। ये हमने कर दिया इधर पेस्ट। फिर हम देखेंगे भाई हमें इसमें ऐसा कोई पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर हम कम पैसों में स्टॉक उठाएं और उसके बाद जो मैक्सिमम नंबर हो, जैसे 1 पे अगर उठाया तो इसके बाद मैक्सिमम है हमारा 6, तो हम 6 पे बेच देंगे, तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 5 का, ऐसे। और सपोज अगर हमारे पास ये वाला इनपुट होता कि 7 6 4 3, ये तो आप देख रहे हो कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ऐसे में तो भाई खरीदो ही मत, तुम 0 ही रखो पैसे,
पैसे गंवाने से बढ़िया है प्रॉफिट इक्वल टू ज़ीरो। तो आप देख रहे हो कि इसमें प्रॉफिट नेगेटिव नहीं ले जा रहे हम, प्रॉफिट हम ज़ीरो ही कर रहे हैं कि भाई ट्रांजैक्शन मत ही करो, स्टॉक मार्केट में पैसे मत ही डालो, तो एटलीस्ट ज़ीरो का तो प्रॉफिट होगा। बजाय कि तुम 7 में खरीद लो और फिर 6 में बेचने की कोशिश कर रहे हो कि भाई थोड़ा सा लॉस हो जाए। तो लॉस नहीं कराना है, ज़ीरो प्रॉफिट रखना है या फिर पॉजिटिव में प्रॉफिट होना चाहिए। तो बेस कंडीशन देख ली। अब हम देखते हैं कि हम इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब क्या लॉजिक लगाएंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि बेस कंडीशन तो हमें समझ आ गई, भाई बेस कंडीशन है ये। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ये एरे की साइज नापने के लिए हम देख लेंगे कि प्राइस एक वेक्टर है और वेक्टर का साइज निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉट साइज फंक्शन। तो हम एक इंट n के अंदर हम स्टोर करा लेंगे प्राइजेस डॉट साइज। तो अगर इसकी लेंथ हमारी ज़ीरो है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ डेज इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो हम रिटर्न कर देंगे ज़ीरो। भाई अगर नंबर ऑफ डेज यानी एम्प्टी एरे है, अगर नंबर ऑफ डेज इक्वल टू ज़ीरो है तो हम रिटर्न करा देंगे ज़ीरो। फिर एक नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम। नेक्स्ट कंडीशन नहीं, अब हम सीधा प्रॉब्लम्स देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो हम मान लेते हैं कि हम पहले दिन ही एक तरीके से हम पॉइंटर लगाएंगे। अब इसके बाद हम पॉइंटर लगाएंगे। तो समझ लेते हैं हम कि पहले दिन ही हमने इधर पॉइंटर लगा दिया। अब हम एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप, जिससे हम आगे चलते रहेंगे। आगे चलेंगे, फिर चेक करेंगे क्या इससे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर नहीं है, इससे छोटा नंबर है, तो इस पे वो वाला पॉइंटर शिफ्ट कर देंगे। जैसे 7 पे था, अब पॉइंटर शिफ्ट करके 1 पे कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंटर है 1 पे। अब हम फिर से फॉर लूप चल रहा है, तो इस पे पॉइंटर तो पहुंच गया, पर फॉर लूप का एंड होना ज़रूरी है, तब तक लास्ट पे नहीं जाते। तो फिर फॉर लूप पहुंचेगा यहाँ पे। अब हमारा पॉइंटर तो 1 पे ही है, तो हमने कंपेयर किया इन दोनों नंबर को, तो हम देख सकते हैं कि 1 इज़ लेसर देन 5। तो हम इसमें देख लेंगे अगर हम इस दिन खरीदते हैं और इस दिन बेचते हैं तो प्रॉफिट होगा 4 का। ठीक है, तो अभी हमारा पॉइंटर रहा यहीं पे ही और हमने हमारा फॉर लूप नेक्स्ट पे मूव कर गया। अब हमने देखा है ये भी पॉइंटर हमारा 1 पे है और अभी फॉर लूप यहाँ पहुंच गया है, तो इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू 2। तो प्रॉफिट है इसमें 2। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट फॉर लूप और आगे चला गया हमारा, फॉर लूप और आगे चला गया, तो फिर अब फॉर लूप आ गया इधर। अब हम कंपेयर करेंगे पॉइंटर से 1 से, तो 1 और 6 के बीच में डिफरेंस है 5। ठीक है, तो प्रॉफिट हो गया 5 का। अब फिर नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे इस पे, तो अब इस पे मूव कर गए, फिर हम इससे कंपेयर करेंगे, तो दोनों में इसमें पॉइंटर में और इसमें डिफरेंस है 3 का, तो प्रॉफिट हो गया 3 का। तो इन जितना भी प्रॉफिट हो रहा था सबका मैक्सिमम उठा लेंगे। ये ऐसे समझाने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कोड लिखेंगे एकदम मज़ा सा आ जाएगा, एकदम समझ आ जाएगा। तो अब हम इसमें ही सेम चीज़ देख लेते हैं कि हम कैसे करेंगे। ये छोटा सा लिखा हुआ है, थोड़ा हम जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा बढ़िया से समझ आएगा। हाँ, तो अब हम इस वाले केस में देखेंगे। तो हमने क्या किया, हमारा था मोटिव कि पॉइंटर लगा देंगे फर्स्ट वाले पे, तो हमने फर्स्ट वाले एलिमेंट पे पॉइंटर लगा दिया और फॉर लूप स्टार्ट कर दिया 6 से। तो हमारा पॉइंटर था 7 पे और अब हम कंपेयर कर रहे हैं 6 के साथ, तो हमने देखा 6 छोटा है, तो हमने पॉइंटर हिला के इस पे लटका दिया। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं, प्रॉफिट हमारा ज़ीरो ही है, क्योंकि पॉइंटर हमने कंपेयर किया तब इससे तो कम था ये नंबर, तो हमने पॉइंटर शिफ्ट किया है। फिर फॉर लूप चला गया इस पे, तो फिर हमने पॉइंटर के साथ कंपेयर किया, फिर से ये छोटा नंबर आ गया, तो हमने पॉइंटर फिर से शिफ्ट कर दिया इस वाले पे, नंबर 4 पे। सिमिलरली हमने फिर से फॉर लूप वाले के साथ कंपेयर किया, तो पॉइंटर शिफ्ट होते होते लास्ट पे आ जाएगा और हमारा प्रॉफिट 0 का 0 रह जाएगा। तो अब हमारा ये पॉइंटर वाला लॉजिक और ये वाला जो लॉजिक है, अब हम ये एक बार कोड करके देख लेते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये बेस कंडीशन तो आपको समझ आ गई। तो अब हम एक ले लेते हैं पॉइंटर, जो कि हम ले लेंगे, हम पॉइंटर हम स्टार्टिंग में इनिशियल सिचुएशन में हम फर्स्ट वाले पे रख देंगे। तो प्राइजेस के फर्स्ट एलिमेंट पे हमने रख दिया अपना पॉइंटर। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट हो गया 0। ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव नहीं ले जाना, वर्स्ट केस में हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, प्रॉफिट होगा हमारा 0। और फॉर लूप हम स्टार्ट करने वाले हैं इससे नेक्स्ट वाले नंबर से।
ठीक है, तो ये वाली चीज़ें समझ आ गई होगी अब तक। अगर नहीं आई है तो एक बार रीवॉच करो थोड़ा सा पीछे जाके, ये वाला जो पॉइंटर रख रख के समझाया वही चीज़ है। हमने इस वाले स्टेटमेंट में क्या किया है, एक पॉइंटर रख दिया फर्स्ट वाले उस पे एलिमेंट पे, उसके बाद प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट कर दिया इक्वल टू 0। उसके बाद हमने एक फॉर लूप स्टार्ट किया है, और फॉर लूप में जैसे हम चला रहे थे तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे कि हम जिस पे पहुंचे हैं उसको पॉइंटर वाले नंबर से कंपेयर कर रहे थे। अगर ये वाला नंबर ज़्यादा है, तो जैसे कि हमारा इस वाली के सिचुएशन में था 7 पे पॉइंटर था और उसके बाद शिफ्ट होकर 1 पे आ गया था, तो समझ लो 1 पे पॉइंटर है और हम कंपेयर कर रहे हैं 5 से, तो ये वाला नंबर ज़्यादा है तो हम प्रॉफिट को अपडेट कर देते थे। तो अब वही हम करने वाले हैं इधर भी। इफ़ अगर हमारा प्राइजेस ऑफ आई, जहाँ पे फॉर लूप पहुँच जाए, अगर वो ग्रेटर है हमारे पॉइंटर की वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को अपडेट कर देंगे। प्रॉफिट इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट कॉमा प्राइजेस ऑफ आई माइनस पॉइंटर, एल्स अदरवाइज हम क्या करेंगे कि हम पॉइंटर को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं हमने क्या क्या लिख दिया एकदम से इतना सारा। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमारा प्राइजेस, ये प्राइजेस ऑफ आई का मतलब समझ गए ना कि लूप हमारा चल रहा है। जैसे कि लूप हमने स्टार्ट किया यहाँ से, फिर ये जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे करके लूप चलेगा। ये तो ऐसे चल रहा है, और प्राइजेस ऑफ आई की वैल्यू होगी जहाँ पे हमारा लूप अभी पहुँचा है। ठीक है, उसे हम कंपेयर करेंगे जो हमने पॉइंटर लगा रखा है, ये बड़ा सा हमारा पॉइंटर लगा हुआ है, उससे हम कंपेयर करेंगे। अगर उससे वैल्यू ज़्यादा है तो जैसे कि समझ लो पॉइंटर है हमारा 1 पे और हम पहुंच गए हैं 6 पे, तो हमने देखा कि 6 की वैल्यू ज़्यादा है, हमने 1 पे बाय किया था। एक तरीके से पॉइंटर हम वहाँ पे रखते हैं जहाँ पे हम बाय कर रहे हैं, और लूप से हम चेक करते हैं कहाँ पे सेल करें। तो हमने बाय किया था 1 पे, सेल कर रहे हैं 6 पे, तो हम प्रॉफिट देख लेंगे कि जो अब तक प्रॉफिट मिला है वो ज़्यादा है या फिर ये वाला 6 माइनस 1 ज़्यादा है। तो जो भी ज़्यादा है उससे हम प्रॉफिट की वैल्यू अपडेट कर देंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम पॉइंटर को ही शिफ्ट कर देंगे। जैसे हमने स्टार्ट किया था पॉइंटर 7 से, फिर हमने देखा भाई इससे इतना कम वैल्यू वाला हमारे पास अवेलेबल है, तो क्यों ना हम इसी वाले डे पे हम स्टॉक को खरीदें। भाई इतने ज़्यादा पे क्यों खरीदना है, उसके बाद वैल्यू कम हो रही है तो उस पर ही खरीद लेते हैं। तो ये इसका लॉजिक है। अब एक बार हम फिर भी सिंपली रन करके देख लेते हैं कि आंसर सही आ रहा है या फिर इसमें भी कुछ गड़बड़ कर दी हमने। ये देखो, इस पे हमने कर दी है कोई गड़बड़, ये शायद लगा दिए हमने एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट। ये फॉर लूप हुआ है स्टार्ट इधर से, ये ख़त्म हुआ है इधर। अब फिर से रन करके देख लेते हैं। जैसे कि हाँ, ये नॉन वॉइड फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू इन ऑल कंट्रोल पाथ्स। सो ये बेसिकली कह रहा है कि आपने इफ़ स्टेटमेंट के अंदर रिटर्न कर दिया है, बट आपने कोई यहाँ पे एंड में कुछ रिटर्न नहीं किया। बट हमने रिटर्न क्या करना है, इसमें हमें रिटर्न करना है अपना प्रॉफिट। तो सिंपली वी हैव टू राइट रिटर्न प्रॉफिट। अब रन करके देख लेते हैं एक और बार। सो इट इज एक्सेप्टेड, देन सबमिट। तो ये सक्सेस आ गया, यानी हमारा क्वेश्चन, हमारा सॉल्यूशन है राइट। तो एक बार आप फिर से गो थ्रू कर सकते हैं इसमें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।